को बधाई देने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहेगा? आप युवा हैं, युवा जिस तरीके से मेहनत किए हैं फुलवारी में और हासिल जीत जो हुआ, प्रचंड जीत हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? इस जीत के लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपने फुलवारी विधानसभा के जी। जितने भी मतदाता गण थे, हाँ। जिन्होंने मतदान एनडीए सरकार के पक्ष में, विकास के पक्ष में और सुशासन के पक्ष में जी। करने का काम किए हैं, हाँ। उन सभी को हाथ जोड़कर अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और बिहार की भी जनता को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत से बिहार में फिर से सरकार बनाने एवं गरीब लोगों के कल्याण करने हेतु सेवा का मौका दिया गया है। बोल रहे हैं कि बिहार में ही रोजगार लगेगी और श्याम जी बोल रहे हैं कि फुलवारी में भी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत जल्द आपको हम बता देना चाहते हैं, 650 फैक्ट्रियां बिहार में आने वाली है। 600 फैक्ट्रियां, यानी हर 650। घर रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो हमारे नेता का कहा हुआ शब्द बयानबाजी नहीं होता है, हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमारे पूर्व मंत्री जी श्याम रजक जी भी फुलवारी के विकास के कार्य में जितना कर दिए हैं, और आने वाला जो ये 5 साल होगा, इसमें पूरे फुलवारी का नक्शा चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको बड़ी बड़ी कॉलेज, इंडस्ट्री, रोड, सड़क, लाइट, बिजली, मतलब जो भी अब समस्या पड़ी रह गई है, जो पिछले 5 साल में कोई कार्य ही नहीं हुआ था, उन सारे कार्यों को हम लोग सफल करेंगे। और समाज में कमजोर तबके के लोगों की जो भी समस्या है, उनके समाधान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे कि उनके समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जिस तरीके से बोल रहे थे कि फुलवारी में 5 साल से फूल मुरझा गए थे, अब फूल वो खिल जाएंगे और जो फुलवारी की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, जो रोजगार की बात की, वो चमचमाते दिखेगी। देखिए, विकास की कार्य रुक जाने का कारण क्या था कि पिछले चुनाव में हमारे मंत्री जी तो नहीं थे क्षेत्र में, हम लोग भी क्षेत्र में नहीं थे। इसके कारण कुछ कम्युनिस्ट विचार के लोग जो हमारे संविधान को नहीं मानते, जो हमारे तिरंगा को नहीं मानते, जो हमारे संस्कृति को नहीं मानते, सिर्फ हमारे नहीं, किसी भी समाज के, उन लोगों को न मानने वाले लोग सत्ता में आए और वो कम्युनिस्ट विचार को बढ़ावा देने लगे। वो तो बोलते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आवाज है, गरीबों के लिए काम करते हैं। आप बोलते हैं कि सत्ता को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी धर्म का नहीं मानते हैं। गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी का बिहार में 25 सीट पर बिहार की जनता ने समेटने का कार्य किया है। तो आपको ये बताने की आवश्यकता हमें नहीं है कि कितने वो कल्याणकारी व्यक्ति हैं, जो खुद ही सपना देखे थे कि 18 तारीख को हम सीएम बन जाएंगे। मतलब अपना हाथ से अपना पीठ थपथपाने वाला नेता हम लोग नहीं है। हम लोग के जनता पीठ थपथपाएगा, जनता हम लोग के हीरो बनाएगा, चाहे जोकर बनाएगा। हम लोग, ये लोग खुद ही कह रहा है कि हम 18 के सीएम बनेंगे। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। अरे पगला, कैसे गाने वाले होते हैं, शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे। वो सब जमाना जब्त हो जाएगा अच्छा। सुशासन की सरकार में। हाँ। इस तरीके के सिंगर पे भी आपको हम बता दे रहे हैं, पहले आप शपथ ग्रहण समारोह होने दीजिए, उसके बाद बिहार में जितने भी जातिवादी और गलत गलत तरीके से गाना गाया जा रहा है, इन सब चीजों पर भी आपको कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। कितने सिंगर की गिरफ्तारी होते हुए भी आपको दिखाई देगी। मैं आपको ये स्पष्ट ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं। ऑन कैमरा कह रहा हूं। और हम लोग अपने सरकार को लिखित तौर पे इस बात को दिया है कि समाज में कुछ लोग सामाजिक गतिविधि में असामाजिक भाव को लाना चाह रहे हैं, जिससे समाज में सद्भाव गड़बड़ा सकता है। इसके तहत कुछ सिंगर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिससे अदर जो गलत करने वाले सिंगर जो नए नए जन्म लेंगे वो भी गलत करेंगे, तो उन लोग को हिम्मत न जुटेगा। जो भी भोजपुरी सिंगर हैं, ज्यादा अश्लीलता गाना गाते हैं वायरल होने के लिए, क्या लगता है? वायरल होने के लिए गाते हैं तो फिर वायरल हम लोग करेंगे ना। सरकार का काम है कि देखिए, उपद्रवी का काम है उपद्रव करना। सरकार की काम है अपने शासन के माध्यम से उस उपद्रवियों पे ठोस कार्रवाई करके उसको एहसास कराना कि जीवन में वो दोबारा उस तरीके की कार्य को करने में सक्षम न हो पाए। तो हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। माताओं बहनों के स्वाभिमान के रक्षा के लिए लगातार 2005 से एनडीए सरकार बिहार में कार्य कर रही है। आज गली, सड़क, नली, लाइट, बिजली, हर घर शौचालय, मकान। देश में दो नेता, प्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा बिहार का विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार को और फुलवारी को विकास से फिर जोड़ने वाले पुरुष श्याम रजक जी, जिनको फुलवारी शरीफ की जनता ने
तन मन धन लगाकर उनको विधायक बनाया है और बहुत जल्द बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनते हुए आप हमारे नेता श्याम रजक जी को देखेंगे। मंत्री बनेंगे। बिल्कुल 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 बिहार सरकार के कैबिनेट में हमारे नेता श्याम रजक जी मंत्री मंत्री को हम लोग चुने, हम लोग विधायक को चुनबे नहीं किए हैं। अच्छा, मंत्री को चुने आप आप लोग? क्या समझ रहे हैं महागठबंधन का वो 35,000 वोट से पटना जिला में पटखनिया देना, पटना में तो पूरा एनडीए कब्जा हो गया जी। कब्जा तो हमारा है ही था, किसी कारण से ये लोग उलबुल कर उलबुल? लिया था। अच्छा। लेकिन हाँ, कब्जा सिर्फ पटना में नहीं, हाँ। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एनडीए सरकार की सुरक्षा, सेवा और संस्कार इस तहत हम लोग। विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम हैंग कर लिए हैं वो लोग। जी नहीं, विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। झारखंड जीतता है विपक्ष तो वहां पे ईवीएम हैक हम लोग नहीं किए हैं, राजस्थान जीतता है तो हैक नहीं किए हैं, और जहां ये लोग हारता है एकदम पूरा घोषित हो जाता है जोकर, हाँ, तो वोट चोरी का आरोप भी लगाते वोट हैं। चोरी का आरोप लगाना प्रारंभ करता है। हाँ, लेकिन इस इन जैसे बहकाने वाले, असामाजिक भाव रखने वाले राजनीतिक दल आने वाले समय में, आने वाले अगले चुनाव तक आपको बिहार से बहुत सारी दल खत्म होते हुए दिखाई देगी। खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में जैसे ललटेन का युग न रहा, तो ना किरासन तेल है, ना ललटेन है, ना उसका कोई घर में आवश्यकता। आपके घर में आवश्यकता है क्या ललटेन का? जी नहीं। किसी के घर में है आवश्यकता क्या? एलईडी के जमाना है। एलईडी का जमाना है। सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी है, किसी गरीब के घर में भी बल्ब टंगा हुआ है, वहां बल्ब जल रहा है, वो पंखा में सूत रहा है। इसको कहते हैं सुशासन और विकास के लिए कार्य करना। ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखना होगा विपक्षी लोगों को। ठीक है, अपना परिचय दे दे। परिचय हमारा, हम सचिव हुए पटना महानगर का, जनता दल यूनाइटेड का, गौरव कुमार गिरी मेरा नाम हुआ, और आने वाले समय में बिहार में सुशासन स्थापित करने में सबसे अहम रोल और सबसे अहम टाइम ये 25 से 30 फिर से नीतीश होगा, आपको हम बता दें। बहुत धन्यवाद। इस तरीके से खबरें दे रहे थे, युवा नेता हैं और इस तरीके से दहाड़ दिए हैं और पूरा संघर्ष किए हैं फुलवाड़ी में। तमाम खबरें आप लोग को आरा गार्डन से दे रहे हैं, जो कि फुलवाड़ी के विधायक श्याम रजक जी के आवाज से दे रहे हैं। आप पूरा खबरें के साथ बने रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।